प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप 9th क्लास के छात्रों से हमारा पहला परिचय, पहली मुलाकात डिजिटल माध्यम से हो रही है, वीडियो के माध्यम से। ये सब होना था आमने सामने कक्षा में। जब आप आते विद्यालय, मुलाकात होती, बात होती, आपसे परिचय होता, आपसे सुना जाता आप कहाँ कहाँ पढ़े हैं, अलग अलग विद्यालयों के आप विद्यार्थी रहे हैं, अलग अलग विद्यालयों से आपने शिक्षा ग्रहण की है। अब आप चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के छात्र हैं और अब आप एक विद्यालय के विद्यार्थी हैं। सबसे पहले अपने पुराने विद्यालयों में आप क्या करते थे, कैसे पढ़ाई होती थी, क्या होता था, अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उनको आप स्मरण रख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ कमियां रही हों तो आप उनको भूल जाएंगे, उनको आप याद नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें अच्छे की तरफ देखना चाहिए। जो कमी रह गई, जो गलत हो गया, उसकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। अब आप इस विद्यालय में आ गए हैं तो इस विद्यालय के नियमों के अनुसार चलना आपका दायित्व है। मैं डॉक्टर विशेष कुमार शर्मा, आपका कक्षाध्यापक, और इसी के साथ विषय के रूप में मैं आपको राष्ट्रभाषा हिंदी पढ़ाऊंगा। हो सकता है आप लोगों के आप में से कुछ के भाई बड़े विद्यालय में पढ़े हों। यदि ऐसा है तो वो जरूर मेरे विषय में आपको बता देंगे, परिचित करा देंगे। कक्षा में अनुशासन सबसे पहली शर्त होती है। अभी चूंकि आप सामने नहीं है तो उस तरह की अनुशासनहीनता तो आप नहीं कर सकते, लेकिन काम जो होमवर्क आपको मिलेगा, किसी भी सब्जेक्ट का मिले, वो कार्य समय से पूरा न करना भी, उसको अधूरा रखना भी अनुशासनहीनता ही कहलाएगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे विद्यालयों से होंगे और अच्छे परिवेश से आप आ रहे होंगे। आपने शहर के तमाम विद्यालयों को छोड़कर, हिंदी मीडियम के बहुत सारे विद्यालय हैं, उन सब को छोड़ करके आपने अगर चित्रगुप्त को चुना है तो जरूर आपके मन में कोई ना कोई बात रही होगी जिसकी वजह से आपने चित्रगुप्त का चयन किया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस विद्यालय के सभी शिक्षक, इस विद्यालय का वातावरण आपको इस प्रकार का देंगे जिससे कि आप अपने जीवन को जितना उन्नत बनाना चाहते हैं, जितना ऊपर ले जाना चाहते हैं, आप ले जा सकते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अच्छा परिणाम देना, ये हमारे विद्यालय की वर्षों की परंपरा रही है। आप भी कहीं ना कहीं विद्यालय के अनुशासन, विद्यालय की व्यवस्था, विद्यालय के वातावरण से प्रभावित होकर के ही इस विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है। आप लोग आ चुके हैं, एडमिशन आपका हो चुका है। पढ़ाई जैसा आप माहौल देख रहे हैं, मजबूरी है, जो ऑफलाइन क्लासेस होनी थी, आज हमें यूपी बोर्ड को भी, यहाँ तक कि प्राइमरी विद्यालयों को भी ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ रहा है। हम जानते हैं कई अभिभावक ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ऑनलाइन कक्षा के लिए व्हाट्सएप वाला स्मार्टफोन न हो। अब मजबूरी है, यदि नहीं है तो कोई सेकेंड हैंड किसी भी तरह का कोई फोन आपको अरेंज तो करना ही पड़ेगा, तभी बच्चों को काम मिल पाएगा। तो ये प्रयास तो अब क्या कर सकते हैं, प्रकृति की मार है और इसको सबको झेलना है और हमें इसी के साथ आगे बढ़ना भी है, इसी के साथ हमें आगे चलना भी है। एक बात और हम कह देते हैं, आप समझिए बात को, कि धैर्य की परीक्षा जो होती है, हमारे ज्ञान की परीक्षा जो होती है, हमारी अच्छाइयों की जो परीक्षा होती है, वो विपत्ति काल में ही होती है ना। हिम्मत की, ताकत की, शक्ति की, सामर्थ्य की, सत्य बोलने की जो परीक्षा होती है,
ये विपत्ति काल में होती है। जब तक हमारे पास विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आती तब तक सब वीर होते हैं, सब सत्यवादी होते हैं, सब अच्छे होते हैं ना। जब कठिनाई सामने आती है उसमें कौन सत्यवादी बना रहता है, उसमें कौन दृढ़ता से वीरता से खड़ा रहता है, उसमें कौन सत्यवादिता से खड़ा रहता है, वो अच्छा माना जाता है। तो हमारे सामने भी ये कोरोना का एक महामारी है, एक संकट है। स्वयं को बचा करके रखना है, अपनों को बचा करके रखना है, अपने देश को बचाना है, इसके साथ साथ आगे उन्नति भी करनी है, आगे पढ़ना भी है। ठीक है। यद्यपि मुझे अगर आमने सामने होते तो मैं एक दूसरे चैप्टर से जो हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास कहलाता है, मैं वहां से ही अपनी कक्षा को शुरू करता हूं हमेशा से। लेकिन वो ऑफलाइन जब कक्षा होती है तब की बात होती है, तब मैं आमने सामने आपको इजीली समझा पाता हूँ ना। तो अभी आप मुझसे परिचित नहीं, अभी मैं उस विषय में ले जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको रुचि आपकी हट जाए और आपको ये लगे कि ये क्या है, क्योंकि आप कक्षा 8 से 9th में आए हैं। कक्षा 9th में जो परीक्षा का पैटर्न है वो बदल जाता है, बोर्ड वाला पैटर्न आ जाता है। कक्षा 8 तक जिस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते थे उससे काफी अलग हो जाता है। वो गद्य में भी अलग हो जाता है और पद्य में भी अलग हो जाता है और संस्कृत भी इसके साथ में मिलकर के आती है और व्याकरण आती है। सारा का सारा एक पेपर आता है, तो इसमें थोड़ा सा पैटर्न आपके पेपर का चेंज हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम पहला पाठ वो शुरू करें जिसको आपको सुनने में, समझने में, पढ़ने में रुचि लगे। जब आपकी थोड़ी सी रुचि आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझ में आने लगूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, और आप मुझे बताइएगा वीडियो देखने के बाद में, आप इसको समझने के बाद में मैं आपको यहाँ लिख करके अभी समझाऊंगा और इसका फोटो भी मैं भेज दूंगा। आपके पास किताबें उपलब्ध हो जाएंगी तो आप मुझे बता देंगे, तो फिर मैं फोटो भेजनी बंद कर दूंगा और फिर केवल पढ़ा दिया करूंगा जो काव्य हुआ करेगा। आप किताब लेकर के बैठिएगा, मुझे सुनिएगा और किताब में देखिएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। पहले एक बार वीडियो सुन लें, किताब देख लें, तो आप उसको कैसे करके कर सकते हैं। बाकी मैं अपने स्तर से जब तक आपके पास किताब नहीं होती, किताब की आपको कमी महसूस नहीं होने दूंगा, आपको क्लियर रहेगा इतना। ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो अभी देखना है, हम इतिहास की तरफ न जाकर के, गद्य की तरफ न जाकर के हम काव्य की तरफ जाएंगे। काव्य में आपको अंदर जाकर के एक पाठ मिलेगा कबीरदास। कबीरदास अब आप पहले से भी पढ़ते आए, कबीर के कुछ दोहे आपने पहले भी पढ़े होंगे, हो सकता है उनमें से कोई 1-2 दोहे इसमें भी आ जाए। किसी क्लास में 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं पढ़ लिए होंगे। लेकिन वहां क्या करते थे, हमें केवल दोहे का अर्थ लिखना होता था। यहाँ पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, अब हमें 2 चीज करनी पड़ेंगी। अब हमें कबीर का जीवन परिचय भी याद करना पड़ेगा। 4 नंबर में आपका जीवन परिचय आएगा, ध्यान रखिएगा। मैं नंबर सहित आपको बताऊंगा कि कितने नंबर का है। अगर कबीरदास का जीवन परिचय पूछा जाएगा तो कभी 3 में आता है, कभी 4 में आ जाता है। तो 3 से 4 नंबर के बीच में आपका कबीर का जीवन परिचय आएगा। और इसके बाद में दोहे की जो कबीर के व्याख्या अगर आएगी, किसी भी कवि के काव्य के खंड की अगर व्याख्या आएगी, तो व्याख्या आएगी 8 नंबर में। कितने नंबर में? 8 नंबर में। और 8 नंबर को 3 हिस्सों में बांटा गया होगा। 2 नंबर का आपका संदर्भ होगा। संदर्भ जानते हैं, जिसमें लेखक का नाम होता है, पाठ का नाम होता है, पुस्तक का नाम होता है ना, वो संदर्भ। तो 2 नंबर का आपका संदर्भ होगा। यदि आपने संदर्भ सही लिख दिया तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए, अगर व्याख्या गलत भी है। 4 नंबर की आपकी व्याख्या होगी और अंत में 2 नंबर का काव्य सौंदर्य होगा। जिस काव्य सौंदर्य में, अभी काव्य सौंदर्य से पहले रस, छंद, अलंकार आपको पढ़ाना होता है। अगर आमने सामने की क्लास होती है तो अभी वो हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा, आप उसकी चिंता न करें। तो 2 नंबर का काव्य सौंदर्य होता है। इस तरह से 8 नंबर की पद्य की व्याख्या आती है। ठीक है ना, आप इस चीज को समझेंगे। अभी हम इसके पहले पार्ट में अभी हम कबीरदास के विषय में जानेंगे। ठीक है ना। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इन्हें निर्गुण काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि, भक्ति काल की
निर्गुण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। प्रतिनिधि का मतलब प्रमुख, सबसे प्रमुख कवि। अभी भक्ति काल क्या है ये जब चर्चा होगी तब हम करेंगे। तो निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। भक्ति निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था काशी में। अब ये जन्म कभी कभी संवत में लिखा हुआ आता है। इसमें लिखा हुआ आता है विक्रम संवत, ऐसे लिखा आता है वी सन। इसको वी का मतलब है विक्रम और सम का मतलब है संवत। पहले जो ईसवी सन है, अभी ईसवी सन कौन सा चल रहा है 2020। तो ये 2020 जो प्रारंभ हुआ कब से शुरू हुआ, जब से ईसा मसीह हुए। ईसा मसीह के प्रारंभ होने से, जन्म होने से ये ईसवी संवत शुरू हुआ, ईसवी सन शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले भी तो देश था, दुनिया थी, इससे पहले भी तो काल गणना होती रही होगी। तो इससे पहले हमारे भारत में जो ईसवी सन से पहली जो प्रमुख काल गणना आज मानी जाती है वो संवत माना जाता है, संवत था। हमारे देश में राजा हुए इनसे भी पहले, ईसा मसीह से पहले एक राजा हुए विक्रमादित्य, आपने नाम सुना होगा जरूर, प्रथम विक्रमादित्य, है ना। तो उन विक्रम के काल से, विक्रमादित्य के समय से काल गणना उनके नाम से शुरू हुई। श्रेष्ठ राजा थे इसलिए उनके नाम को हमेशा याद रखा जाए, इसलिए विक्रम संवत शुरू हुआ। और ये जो समय था ये ईसा मसीह से 57 साल पुरानी बात है। कितने साल, 57 ईयर्स ओल्ड है, यानी बड़ा है, 57 साल बड़ा है ईसवी सन से, विक्रम संवत। अब आप देखिए, आज अगर समझ गए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं, आप किसी भी सन को संवत बना सकते हैं और किसी भी संवत को सन बना सकते हैं। इसका सबसे सरल फार्मूला है। आपको और किसी का जीवन परिचय, जन्म याद रहे ना रहे, अपना तो जन्म सन याद होगा, आप किस सन में पैदा हुए। यदि आप सन 2000, आप 9th में आए हैं, तो अगर आप सन 2005 में पैदा हुए होंगे, 6 में पैदा हुए होंगे, कुछ लोग 4, 5, 6 के बच्चे होने चाहिए इस क्लास में, तो आप 2004 में, 5 में या 6 में पैदा हुए। आप अपने जन्म का संवत, सन तो जानते ही हैं, अगर आप अपने जन्म के वर्ष का संवत जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 57 ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 2005 में पैदा हुए थे तो आप 2005 में 57 जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 7, 5, 12, 62, 2062। यानी आपके जन्म का संवत था 2062, आपके जन्म का सन क्या था 2005, ठीक है ना। अगर आपको किसी के सन में से, संवत में से सन निकालना है, सन को संवत में बदलना है तो 57 जोड़ देना है, और संवत को सन में बदलना है तो 57 घटा देना है। सीधा सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो कबीर का जन्म दोनों में माना जाता है, संवत में भी और सन में भी। तो सन में माना जाता है 1398 में, ठीक है ना। अब जो कबीरदास हैं, जन्म हुआ काशी में, ऐसा माना जाता है, किंवदंती है, किंवदंती कहते हैं कहावत, लोक प्रचलित बात, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा माना जाता है कबीरदास जी एक विधवा ब्राह्मणी ने इनको जन्म दिया, और लोक लाज के भय से इनको लहर तारा नाम का एक तालाब है काशी में, वाराणसी जिसको आप कहते हैं, वहां एक लहर तारा नाम का तालाब है, वहां उसने बालक को छोड़ दिया। आज भी तमाम ऐसे बच्चे कूड़े में पाए जाते हैं जो इस तरह से, जिनके जन्म हो जाते हैं, लोग, माताएं ये अपना प्रेम छोड़कर उसको और त्याग देती हैं। वैसे ही कहीं ना कहीं मजबूरीवश उसने त्याग दिया। उसी तालाब पर वस्त्र आदि धुलने के लिए 2 जुलाहा दंपति आते थे, नीरू और नीमा। उन्हें बच्चा रोता हुआ मिल गया, उन्होंने उठा लिया और पाल लिया। वो मुस्लिम संप्रदाय से थे, इसीलिए कबीर के जीवन पर हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि हिंदू से जन्म था और मुस्लिम के घर में पले, तो दोनों के, इनके जीवन पर दोनों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव रहा। इनके गुरु का नाम रामानंद था, और दुर्भाग्य की बात यह कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इसके विषय में कबीर स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ।
मसी कहते हैं रोशनाई, इंक, कागज, ये हमने छुआ तक नहीं, और हमने कलम कभी हाथ में छू करके भी नहीं देखी, यानी कलम को तो हाथ भी नहीं लगाया, यानी बिल्कुल ही अनपढ़ थे। अब आप कहेंगे अनपढ़ थे तो इतना लिखा कैसे? उन्होंने लिखा नहीं है, उन्होंने बोला है। जो संतों के साथ रहे, महात्माओं के साथ रहे, और संतों की, सज्जनों की संगति से जो जो उनके मस्तिष्क में, मन में आता गया, वो गाते गए, बोलते गए, और उनके शिष्य उसको लिपिबद्ध करते गए। लोगों ने जहां जहां जितना उनका लिख लिया, तो कह नहीं सकते कि कबीर ने कितना बोला होगा और उसमें से कितना लिखा गया होगा, लेकिन जो जो लोगों को संकलित हो सकता था, मिल सकता था, वो लोगों ने कबीर का कहा हुआ लिख लिया, दूसरों ने, कबीर ने केवल बोला। तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इनके कमाल और कमाली नाम के 2 संतानें भी हुई, और लोई नाम की इनकी पत्नी थी। लोई नाम की स्त्री से इनका विवाह हुआ, कबीर का विवाह हुआ लोई नाम की स्त्री से। उससे इनको 2 संतानें प्राप्त हुई, जो कमाल और कमाली के नाम से जाना जाता है। इनके गुरु का नाम रामानंद था, जिनसे इन्होंने दीक्षा ली, और ये काशी में रहे। ये बड़े स्पष्टवादी थे। बाहरी आडंबर दिखावे, चाहे वो हिंदुओं के हों या मुस्लिमों के हों, ये दोनों को डांटते थे। इसीलिए न ये कभी हिंदुओं के प्रिय हो सके और न ये कभी मुसलमानों के प्रिय हो सके। दोनों ही लोग इनसे जो है चिढ़ते थे, क्योंकि ये सबको खरी खरी सुना देते थे। वो चलो कभी चर्चा बाद में होगी क्या सुनाते थे, लेकिन सबको डांट देते थे। इसलिए बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति थे कबीर। एक कहावत है, 2 स्थान है, एक काशी है। काशी के बारे में ऐसा माना जाता है हमारे पुराणों में कि काशी में जिसके प्राण चले जाए उसको मिल जाती है मुक्ति, उसे बार बार संसार में आना जाना नहीं पड़ता। और एक स्थान है मगहर। मगहर में अगर किसी को प्राण त्यागे कोई, तो उसको नरक मिलता है। काशी में मरने पर स्वर्ग मिलता है, मगहर में मरने पर नरक मिलता है। कबीर इतने जिद्दी टाइप के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा मैं इस चीज को बदल करके दिखाऊंगा। और अपने अंतिम क्षणों में कबीर जो थे वो मगहर चले गए बजाय काशी के। काशी में नहीं रहे, मगहर चले गए। और वो कहते हैं कि जो काशी तन तजै कबीरा, रामे कौन निहोरा। अरे अगर काशी में शरीर त्याग कर, काशी में तो जो पापी हैं, अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, अगर वो शरीर त्यागते हैं तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। तो मेरे काशी में शरीर त्यागने का क्या लाभ हुआ, जो मैंने जीवन भर राम 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 जपा। मैंने जो हमेशा ईश्वर की आराधना की, उसका क्या लाभ होगा। मैं तो मगहर में शरीर त्यागूंगा और तब देखता हूं कि मेरे कर्म का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, मेरी आराधना का फल मिलता है कि नहीं मिलता है। और ऐसा करके ये, अब ऐसा भी कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके दोनों तरह के शिष्य थे। कुछ हिंदू शिष्य थे, कुछ मुसलमान भी शिष्य थे। इनके दोनों में झगड़ा हो गया। हाँ, हम इनको मुसलमान दफनाना चाहते थे, हिंदू उनको जलाना चाहते थे। और जब इनमें झगड़ा बढ़ने लगा तो देखा जहां कपड़े के नीचे शव इनका था, पड़ा हुआ था, कुछ देर बाद वहां देखा तो वहां उनका शव ही नहीं था, वहां थोड़े से पुष्प पड़े थे उनके शरीर की जगह। और ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं, सुनने में आता है कि दोनों ने, हिंदू और मुसलमानों ने, आधे आधे उनमें से पुष्पों को ले लिया। तो ये इनका जीवन परिचय है, ठीक है ना। अब इसको हम और शॉर्ट रूप में, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के दिखाते हैं, और फिर आप बताइएगा कि देखिए जीवन परिचय संक्षेप रूप में पूरा हो गया कि नहीं।
ये देखिए, इनके जीवन भर इन्होंने जो जो किया वो संक्षेप में इसमें यहाँ दिया गया है। 1455 विक्रमी, मैंने आपको बता दिया 1455 विक्रम संवत, ठीक है। इसमें 57 इसमें से घटा देंगे तो 1398 आ जाएगा, 1455 विक्रमी काशी का शुभ धाम। कहाँ जन्म हुआ? काशी में। त्यागा विधवा ब्राह्मणी, किसने त्याग दिया था? विधवा ब्राह्मणी ने। संत कबीरा नाम, नाम क्या था? संत कबीर। संत कबीरा नाम नीरू नीमा ने पाला, किसने पाला? नीरू और नीमा ने। छोड़ दिया घर बार, इन्होंने घर बार छोड़ दिया, बहुत ज्यादा समय तक साथ नहीं रहे। त्याग दी कंठी माला, और कंठी माला सब इन्होंने त्याग दी, यानी मूर्ति पूजा को इन्होंने छोड़ दिया। लिखकर बीजक काव्य, ये देखें, ये हम उसमें कहना भूल गए थे, इनके शिष्यों ने, इनके शिष्य हैं धर्मदास ने बीजक नाम से इनका काव्य संग्रह किया, यानी इनकी कविताओं का साखी, सबद और रमैनी, 3 तरह की कविताएं इन्होंने लिखी, साखी, सबद और रमैनी। उन तीनों का एक जगह इकट्ठा उनको किया धर्मदास ने, इनके शिष्य ने, और वो बीजक के नाम से किया। लिखकर बीजक काव्य बहाकर निर्गुण धारा, और इन्होंने निर्गुण काव्य धारा यानी ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन, कैसे रूप का वर्णन? ईश्वर के निराकार रूप का इन्होंने वर्णन किया। बहाकर निर्गुण धारा 1575 में मगहर से किया किनारा, संवत 1575